दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में। एंटरप्रेन्योर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर वो एजेंट होता है, वो पर्सन होता है जो कि किसी नई एंटरप्राइज को स्टार्ट करता है, नए ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करता है, नई इंडस्ट्री को स्टार्ट करता है, शुरू करता है, या फिर ऑलरेडी जो इंडस्ट्री प्रोसेस में है, जो ऑलरेडी कोई वर्क करना है और वो प्रोसेस के अंदर है, कोई एंटरप्राइज प्रोसेस के अंदर है, तो उसको हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। तो जो प्रोसेस में उसको जो चलाता है या कोई नई ओपन करने वाला है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बेसिकली दो फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। दो मेनली इंपोर्टेंट कंटेंट्स होते हैं, दो मेन इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला तो होता है फोरकास्ट। एक एंटरप्रेन्योर कोई भी एंटरप्राइज चलाता है तो हर चीज उसकी पूर्वानुमान पे होती है। फोरकास्टिंग से मतलब जैसे न्यूज पे हम सुनते हैं वेदर फोरकास्टिंग, तो उसी प्रकार से किसी एंटरप्राइज को स्टार्ट करने से पहले भी कोई एंटरप्रेन्योर उसको फोरकास्ट करता है, उसका पूर्वानुमान लगाता है, क्या प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं रहेगी, ये सब चीजें वो दिमाग में सोच कर चलता है। क्या उसको वहां से बहुत ज्यादा अर्निंग होने वाली है, क्या लिमिटेड अर्निंग होने वाली है, इस चीज पे डिपेंड होता है। दूसरा, एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज जो भी होंगे, रिसोर्सेज से मतलब है मैन है, मटेरियल है, मशीन है, मेथड्स हैं, तो उन सबको अरेंज करता है। तो एंटरप्रेन्योर हु फोरकास्ट एंड अरेंज द रिसोर्सेज। अब कुछ चीजें होती हैं जो एंटरप्रेन्योर से डायरेक्ट रिलेटेड होती है। जैसे किसी एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, वो एंटरप्रेन्योर खुद से डिसाइड करता है, सेल्फली डिसाइड करता है, कॉन्फिडेंस के साथ में वो डिसाइड करता है कि हाँ उसको ये एंटरप्राइज रन करनी है, उसको ये ऑर्गेनाइजेशन रन करना है, उसको ये इंडस्ट्री चलानी है। वो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको हम दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं, उसकी डेफिनेशन कि एक एम्प्लॉय की तरह उसको सैलरी नहीं मिलती है। वो खुद से जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होता है वो खुद को पे करता है उस प्रॉफिट से। मींस ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी प्रॉफिट हुआ सभी एम्प्लॉयज को देके, सभी जो खर्चे हुए या ओवरहेड एक्सपेंसेस हुए कुछ, वो जब सब खर्चे लग गए उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है तो वो खुद को एक प्रकार से पे करता है। तो उसको कोई नहीं पे करता, वो सेल्फली खुद को पे करता है। और जो एंटरप्रेन्योर का रास्ता होता है, एंटरप्राइज जो है उसके लिए जो पाथ होता है वो भी एंटरप्रेन्योर खुद डिसाइड करता है, और एम्प्लॉय की तरह वो सैलरी नहीं होती लेता। ही टेक्स रिस्क, और वो रिस्क लेता है, क्योंकि अगर रिस्क कैपेबिलिटी नहीं होगी तो नया मेथड अप्लाई करने में एंटरप्रेन्योर को हमेशा प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब लाइनें एक एंटरप्रेन्योर के साथ में कोरिलेट करती है, एक एंटरप्रेन्योर को आसानी से डिफाइन कर सकती है। अब समझते हैं क्या क्या एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए जिससे वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर माना जाए। सबसे पहली विशेषता, इनोवेटर। कोई भी एंटरप्रेन्योर हो वो बहुत ही ज्यादा इनोवेटर होना चाहिए, इनोवेशन की उसमें कैपेबिलिटी होना चाहिए, इनोवेशन टाइप उसमें फंक्शन होना चाहिए। इनोवेशन से मीनिंग क्या है या इनोवेटर से मीनिंग क्या है? इससे मीनिंग है नई थिंग करने के लिए रेडी रहना, नई चीजें सीखने के लिए रेडी रहना, मींस नए नए इन्वेंशंस करना, तो उसको बोलेंगे इनोवेटर। जब वो इनोवेटर होगा, नए आइडियाज लाएगा, उन आइडियाज को सेलेक्ट करेगा, उनमें से जो बेस्ट आइडिया होगा उसको सेलेक्ट करेगा और फिर अप्लाई करेगा, तो डेफिनेटली वो बेनिफिशियल की कंडीशन में जाएगा, बेनिफिट की कंडीशन में जाएगा। नेक्स्ट उसकी विशेषता होनी चाहिए प्लानर की। प्लानर से मीनिंग है प्लान करने वाला, प्लानिंग की कैपेबिलिटी। उसमें ये कैपेबिलिटी भी डेफिनेट होनी चाहिए, क्योंकि जब वो प्लान करके चलेगा तो सभी थिंग्स उसके अकॉर्डिंग चलेंगी। अगर वो प्लानिंग नहीं करेगा तो उसको बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी। जैसे मान लीजिए मैन पावर की प्लानिंग नहीं की तो हो सकता है मैन पावर एक्सेस हो जाए या मैन पावर लो रह जाए,
हो सकता है मटेरियल के लिए उसने प्लानिंग नहीं की प्रॉपरली, तो मटेरियल बहुत एक्सेस क्वांटिटी में मंगवा ले, मटेरियल बहुत लो क्वांटिटी में रह जाए। तो हमेशा वो एक प्लानर के रूप में होना चाहिए, स्टार्टिंग फेज से, जब वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करने वाला है उससे लेकर के, और लास्ट में जब वो सभी चीजें इंप्लीमेंट करता है, हर एक चीज एक प्लानिंग के अनुसार चलाए। रिस्क टेकर, रिस्क टेकिंग की कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, क्योंकि रिस्क टेक नहीं करेगा, रिस्क नहीं लेगा, तो नए मेथड अप्लाई करने में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि हर दिन मार्केट में नए चेंजेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्क टेक करना चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे वो किसी को रिक्रूट कर रहा है, चाहे कोई नया मेथड अप्लाई कर रहा है, या न्यू आइडियाज लेकर के आ रहा है, या कहीं से न्यू आइडियाज कलेक्ट कर रहा है, तो उसमें खुद का भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको लागू करते टाइम, उसको इंप्लीमेंट करते टाइम। नेक्स्ट उसमें कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए डिसिप्लिन मेंटेनर, वो खुद से ये क्रिएट करे, खुद से डिसिप्लिन बना के रखे, ताकि दूसरे उसको फॉलो करें, तो ये भी एक उसमें विशेषता होनी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर मॉरल क्रिएटर होना चाहिए, दूसरों के लिए मॉरल क्रिएट करे, चाहे वो डिसिप्लिन के मामले में क्रिएट करे, वर्क के मामले में क्रिएट करे, अदर जो गुड हैबिट्स हैं उनके बारे में एक मॉरल क्रिएट करे। यदि वो बैड हैबिट्स के मॉरल क्रिएट करेगा तो दूसरे भी फिर उन्हीं को फॉलो करके वो बैड हैबिट्स ही करेंगे, इसलिए बेटर हैबिट्स के साथ में वो दूसरों के लिए मॉरल क्रिएट करने वाला होना चाहिए। अगली उसमें विशेषता होनी चाहिए गुड कम्युनिकेटर की, एक दूसरे से जब वो बात करे तो प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ में करे, प्रॉपर कम्युनिकेट करे। ऐसा नहीं है वो किसी ऑपरेटर से बात कर रहा है और वो किसी पर्टिकुलर भाषा में पुअर है, मान लीजिए वो इंग्लिश में पुअर है, और वो उस जगह प्रॉपर उसके साथ कम्युनिकेट ना करे, उसको कुछ समझ ना आए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्विक रेस्पॉन्सिबल, क्विक रेस्पॉन्सर होना चाहिए, जब भी कोई उससे आदेश के लिए कहा जाए, जब भी कोई वर्क के अकॉर्डिंग उसको बताया जाए, और वो उसको क्विक टाइम में हैंडल करे और क्विकली उसको रेस्पॉन्स करे, यदि उसके अकॉर्डिंग वो थिंग्स बेटर रहने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि उन चीजों को होल्ड कर दे और काफी समय बाद उसको इंप्लीमेंट करे, तो क्विक रेस्पॉन्सर होना चाहिए। नेक्स्ट उसकी विशेषता होनी चाहिए इंफॉर्मेशन सीकर, ऐसा नहीं हो कि हमेशा एक एंटरप्रेन्योर सभी चीजें खुद वाली ही थोपता रहे, उसमें काफी बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन सीकर होना चाहिए, नई नई इंफॉर्मेशन को गेट करने वाला होना चाहिए, और उनमें से जो बेस्ट है उसको लागू करने वाला होना चाहिए, ऐसा एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। अगली उसमें विशेषता होनी चाहिए कोरेजियस, साहसी, वो बंदा साहसी होना चाहिए, जब उसने कोई फैसला लिया है तो पूरे साहस के साथ में वो दृढ़ता के साथ में अटल रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसने एक साहसी भरा फैसला लिया और कुछ समय बाद उसको बदल दिया, तो वो साहसी होना चाहिए, जो उसने फैसला इंप्लीमेंट किया है उस पर वो अड़ा रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। अगली उसमें विशेषता होनी चाहिए लीडरशिप की, एज ए लीडर वो मोटिवेट करे अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, एज ए लीडर की तरह वो वर्क करने वाला होना चाहिए, तो ये भी उसमें बहुत बड़ी काबिलियत होती है यदि वो लीडरशिप की तरह वर्क करेगा। अगली उसमें विशेषता होनी चाहिए सिस्टमेटिक अप्रोच, सिस्टमेटिक अप्रोच से मीनिंग क्या है? सिस्टमेटिक अप्रोच से मीनिंग है प्रोडक्ट को एनालाइज करने वाला होना चाहिए, मार्केट का सर्वे वाला होना चाहिए, और प्रोडक्ट का जो डिजाइन है टाइम के साथ जो उसमें बदलाव आए तो उसमें वो बदलाव करने वाली सोच वाला पर्सन होना चाहिए, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट उसकी विशेषता होगी, तो उसी की ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा, उसी के एंटरप्राइज को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा बहुत सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसमें होनी चाहिए, जैसे गुड ह्यूमन रिलेशंस हो, गुड ह्यूमन रिलेशंस होगी, वर्कर्स के साथ में भी इंटरेक्ट करने वाला बंदा होगा, स्टाफ के साथ में प्रॉपर इंटरेक्ट करने वाला पर्सन होगा, तो बहुत ज्यादा उसके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज वो टॉकिंग नहीं करेगा इनसे, डायरेक्टली टॉप लेवल से हमेशा केवल टॉकिंग करता रहेगा, तो काफी बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। ये होता है एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर की
क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों।